नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, टूलकिट लीक मामले में दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिशा रवि को एक बड़ा झटका दिया है। राहत नहीं मिल रही है उन्हें, यह साफ हो गया है। जिस तरीके से उन्होंने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि दरअसल मीडिया में जो चीजें उनको लेकर सर्कुलेट हो रही हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और दिल्ली पुलिस को इसके लिए निर्देश जारी किए जाएं। लेकिन फिलहाल इस याचिका पर दिशा रवि को राहत मिलने से साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार दिशा रवि का बचाव कर रही थी, उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हल्ला बोलते नजर आ रहे थे और दिशा की उम्र और प्रोफेशन का हवाला लगातार दिया जा रहा था। लेकिन उसको लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा झटका दिया है। तो जिस तरीके से ये टूलकिट मामला सामने आया और दिशा रवि को लेकर तमाम वो चीजें सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी कि किस तरीके से एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र में वो शामिल थी, जो कि भारत के खिलाफ ही रचा जा रहा था। जिस टूलकिट का जिक्र बार बार हुआ, उस टूलकिट को तैयार करने में दिशा रवि ने एक अहम भूमिका निभाई थी। ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूलकिट अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की थी, उसकी पूरी कर्ता धर्ता दिशा रवि थी और उस टूलकिट को ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर भी दिशा रवि ने ही किया था। ये तमाम चीजें सामने आई और दिशा रवि पर शिकंजा कसा गया, जिसके बाद अब मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। तमाम चीजें मीडिया में भी लगातार सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इन देश में बैठे लोगों ने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का यह काम किया है। लेकिन दिशा रवि चूंकि मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे में अब दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिए जाए कि मीडिया में उनको लेकर कोई खबरें ना चलाई जाए और जो तमाम ट्वीट उनको लेकर किए गए हैं वो तमाम चीजें, वो तमाम कंटेंट डिलीट किए जाएं। लेकिन आपको बता दें, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस के द्वारा जो कंटेंट और ट्वीट पोस्ट किए गए हैं उन पर साफ तौर पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है और कोई भी आदेश दिल्ली पुलिस को इसको लेकर नहीं दिया गया है। तो एक बार फिर से मुश्किलें लगातार दिशा रवि की बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में दिशा रवि के वकील अखिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल के बेटे हैं और सीनियर वकील हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने दिशा रवि की तरफ से हाई कोर्ट में यह दलील दी है कि दरअसल समाचार चैनलों को यह दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि जो तथाकथित व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसे वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाएं। तो इस तरीके की मांग की जा रही है। आपको बता दें, ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच जो भी बातचीत व्हाट्सएप के जरिए हुई थी, वो तमाम चीजें लगातार सोशल मीडिया के जरिए और तमाम न्यूज चैनल्स के जरिए सामने आई थी कि किस तरीके से दोनों मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। और इसको लेकर अखिल सिब्बल ने दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा है। दिल्ली पुलिस को वो घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम चीजें कही थी, यानी दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी इसका बखूबी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल ये आरोप गलत है कि दिल्ली पुलिस ने ये तमाम चीजें लीक की हैं। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ इस पूरे टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, बाकी दूसरी भी कई एजेंसियां हैं, दूसरे भी कई लोग हैं जो मिलकर इस टूलकिट मामले की जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में यह आरोप लगाना बेहद गलत और बेबुनियाद है कि दिल्ली पुलिस ने इन तमाम चीजों को लीक किया है। तो इसका जवाब भी अखिल सिब्बल को दिया गया और यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन तमाम कंटेंट और साथ ही उन तमाम ट्वीट को साफ तौर पर डिलीट करने से कोई भी आदेश देने से मना कर दिया, क्योंकि लगातार मांग यही की जा रही थी कि दिशा रवि को लेकर या टूलकिट मामले को लेकर जो भी चीजें मीडिया में जारी की जा रही हैं उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। और यही मांग कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी कि दरअसल ये किसी भी शख्स की प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा हमला है। ऐसे किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहिए, यानी प्राइवेसी का हवाला कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार दिया जा रहा था। आपको बता दें, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो दरअसल महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस ने जब अर्नब गोस्वामी और बार के पूर्व सीईओ पार्थदास गुप्ता के बीच जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, तब ये बड़ा हल्ला मचाते नजर आए थे कि दरअसल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब इसको लेकर सवाल नहीं उठाए गए थे, तब प्राइवेसी का हवाला नहीं दिया गया था, क्योंकि तब
महाराष्ट्र सरकार लगातार अर्णब गोस्वामी को फंसाने में जुटी हुई थी और यही वजह है कि अब दूसरी ओर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश विरोधी लोगों का साथ शुरू से ही इस किसान आंदोलन की आड़ में दे रही है, फिर चाहे वो विदेशी हस्तियां हो जो भारत के षड्यंत्र को लेकर लगातार ट्वीट कर रही हैं, लगातार टूल किट का मामला ये साफ कर चुका है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा जा रहा था। इसमें खालिस्तानी लोग, खालिस्तानी संगठन पॉलिटिक्स फॉर जस्टिस फाउंडेशन भी शामिल था। तो तमाम चीजें सामने हैं, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अभी भी दिशा रवि की उम्र और प्रोफेशन का हवाला देते हुए उनके लिए राहत की मांग कर रही है और कह रही है कि दरअसल ये किसी भी शख्स की प्राइवेसी के लिए खतरा है, ऐसे किसी की भी प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए। तो प्राइवेसी का हवाला इस पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कपिल सिब्बल के बेटे अखिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे हैं, उनके वकील हैं। ऐसे में अगर उनकी फीस की बात की जाए तो 5 से 7 लाख रुपए पर हियरिंग उनकी फीस है। तो दिशा रवि इतने लाख रुपए आखिर कहां से लाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी मिलकर ये कोशिश में जुटी है कि किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए, किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की जो छवि है वो धूमिल की जाए, भारत की जो छवि है वो धूमिल की जाए, जिससे कि सरकार पर ये तमाम आरोप लगाए जाए, जो जनता है देश की वो सरकार पर आरोप बढ़े। तमाम जो चीजें हैं वो इसी कड़ी में आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि दिशा रवि की वकालत लगातार कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम उनके नेताओं को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से वो दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और उनकी तमाम जो प्राइवेसी को लेकर बातचीत चल रही थी, उस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि ये जरूर कहा है कि दिल्ली पुलिस इसका ख्याल रखे। उन्होंने हल्फनामे में जो बातें कही हैं उस पर गौर किया जाए कि इस तरीके से तमाम वो चीजें जो इस पूरे मामले में जांच में आगे बढ़ रही हैं वो लीक ना हो। लेकिन कोई भी कंटेंट या किसी भी मीडिया चैनल पर जो प्रतिबंध लगाने की बात ये लोग कर रहे थे, उसको एक बड़ा झटका दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। वहीं आपको बता दें, इस पूरे टूलकिट मामले में जो याचिका दिशा रवि की तरफ से दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई है, उसमें केंद्र सरकार के वकील ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि मंत्रालय को निजी चैनलों के द्वारा इस मामले में रिपोर्टिंग किए जाने के खिलाफ कोई भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है। अगर प्रोग्राम कोड का अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो नियमों के तहत यह मामला मंत्रालय के दायरे में आता है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मामला, कोई भी शिकायत मंत्रालय के पास नहीं आई है। तो जिस तरीके से दिशा रवि ने याचिका मीडिया चैनल्स के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की थी कि ऐसी चीजें सर्कुलेट ना की जाए, उसको लेकर साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई प्रतिबंध मीडिया चैनल्स पर नहीं लगाया है। लेकिन और न सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरा है, बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन तमाम विपक्ष के नेताओं को जो वकालत कर रहे थे कि दिशा रवि की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनकी उम्र का हवाला दिया जा रहा था, उसको लेकर उन पर बड़ा निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का बचाव करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि किसी भी अपराधी की उम्र नहीं देखनी चाहिए। किसान आंदोलन में खालिस्तानी लिंक से लेकर टूलकिट तक के मामले में हो रही जांच पर सवाल जो उठ रहे हैं, उस पर अमित शाह ने ये जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस केस की मेरिट में नहीं जाऊंगा, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी उम्र या पेशा नहीं पूछना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराधी है, ये अमित शाह की ओर से कहा गया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा गुनाह कर देता है तो क्या वो ये कहा जाएगा कि क्यों किसान या प्रोफेसर या नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। तो इसको लेकर साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि दरअसल टूलकिट मामले में दिशा रवि ने गुनाह किया है। वो 21 साल की भले ही हो, लेकिन जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम उन्होंने किया है वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से उनकी सोच काफी परिपक्व है। जिस तरीके से उन्होंने खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर इस टूलकिट मामले को अंजाम दिया है, इस दस्तावेज को तैयार किया है, जिसमें साफ तौर पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात कही गई है। दिल्ली हिंसा के जो जिम्मेदार हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि टूलकिट में जो बातें कही गई हैं उसके हिसाब से ही ये पूरी योजना बना रहे थे। दिल्ली हिंसा हो, उसके बाद चाहे फिर 6 फरवरी का चक्का जाम हो या उसके बाद
अक्टूबर तक का जो पूरा प्लान उस टूलकिट में तैयार किया गया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ षड्यंत्र था, जिसमें रचने का काम ना सिर्फ दिशा रवि बल्कि निकिता जैकब और शांतनु जैसे लोगों ने, जो कि अपने आप को क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहते हैं, महज उम्र 21 से 25 साल के बीच है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है, तो ऐसे में अपराध उन्होंने किया है, उसकी सजा उन्हें मिलेगी और वो अपराधी हैं, ये साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेताओं को जवाब दे दिया है। अमित शाह की ओर से निशाना साधते हुए विपक्ष पर यह भी कहा गया है कि जेंडर, प्रोफेशन और उम्र के आधार पर अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा। अब ये देश में एक नया फैशन चल गया है, जो कि विपक्ष के द्वारा ही चलाया जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु का बचाव करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर दिशा रवि को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और अगर उन्हें कुछ भी गलत लगता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना सही नहीं है। तो साफ तौर पर विपक्ष को जवाब गृह मंत्री अमित शाह के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दे दिया है और दिशा रवि को फिलहाल इस पूरे मामले में कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।